नमस्कार, प्रणाम। मैं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं लोकार्पण। इस वक्त मैं मौजूद हूं भगवान मद्मेश्वर की घाटी में। लगभग उखीमठ से 2 किलोमीटर आगे में पहुंचा ही था तो सबसे पहली नज़र जिस सड़क से हम गुजर रहे थे उस सड़क पे पड़ी। अब ये सड़क पीडब्ल्यूडी के पास है, किसके पास है ये तो हमें नहीं पता, मगर आप देखिएगा ये सड़कों के हाल सबसे पहले देखिएगा। ये यहाँ पे एक सड़क है और इससे आगे भी वो तमाम सड़कें। अभी कुछ गाड़ी वाले आए थे, उनसे हमने पूछा था कि क्या इससे आगे भी ये सड़क ऐसी यही हाल है, तो उन्होंने कहा जी हाँ, ये सड़क आगे इससे भी बुरे हाल हैं। आप सबसे पहले कैमरामैन से मैं कहूँगा इस तरफ देखिएगा, ये सड़क है और इस सड़क पे ये सरिया डाला गया है। अब ये इस कदर इसकी गुणवत्ता रखी गई है कि ये शायद एक बरसात भी नहीं झेल पाया। अब ये सरिया किस तरह से जोखिम भरा हुआ है, खासकर अगर रात्रि के समय की अगर बात करें तो उन तमाम बाइकर्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए। और दूसरी देखिएगा, ये अद्भुत सड़कें आपको सिर्फ उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगी, जहाँ सड़कों के बीच में नाली आपको मिलेगी। अब ये नाली है, ये क्या है पता नहीं। अब या तो ये सड़क के इतना दरारें ये सड़कों में पड़ी हुई, या फिर ये नाली ये सड़क के बीचों बीच करी हुई है, ये नहीं पता। कैमरामैन से कहूँगा मैं थोड़ा आगे आप दिखाएंगे तो यहाँ हालात और भयानक है। अब देखिएगा ये यहाँ पे एक स्कूटी सवार यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह के ये सड़क है। भाई साहब थोड़ा रुकेंगे आप? टाइम नहीं आता। अच्छा, टाइम नहीं, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब ये क्षेत्र के मुद्दों पे बात करने के लिए टाइम नहीं है आम जनता के पास। कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों के गुनहगार आम जनता भी है कि ये इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती। पत्रकार कब तक आवाज़ उठाते रहेंगे, कब तक इन चीज़ों का खंडन करते रहेंगे, ये बड़े सवाल हैं। आप थोड़ा और आगे आएंगे तो यहाँ भी देखिएगा ये हालात ऐसे के ऐसे ही हैं। यहाँ देखिएगा सरिया, किस तरह से सरिया यहाँ खड़े हुए हैं, किस तरह से नुकीले ये सरिया पड़े हुए हैं, ये बेहद सवालों के कटघरे में हैं वो तमाम जिनके पास ये सड़क है। अब यहाँ देखिएगा ये बिल्कुल सरिया यहाँ खड़े हुए हैं। अब कब यहाँ का क्या दुर्घटना हो जाए ये अद्भुत है। इस तरफ देखिएगा ये बड़ी बड़ी दरारें, ये देखिएगा ये सड़क है और इस सड़क के नीचे से क्या है पता नहीं। अब देखिएगा, कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ दिखाने की कोशिश करिएगा कि ये देखिएगा, ये वो मद्मेश्वर घाटी की वो सड़कें हैं। जिस तरफ देखिएगा नीचे पता नहीं क्या है, क्या कभी अगर किसी बाइक का या किसी कार का टायर फंस गया तो समझिए कि यहीं फंसने की नौबत है। ये तमाम सड़कें आप देखिएगा, इस तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो वो सरिया अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं, इस तरफ से लेकर वो अंतिम छोर तक। अब ये देखिएगा सड़कों के हाल ये हैं। हमने मद्मेश्वर घाटी में एंट्री ही करी थी कि ये हालात हमें देखने को मिले। सरिया देखिएगा आप किस तरह से अभी भी नुकीले सरिया यहाँ खड़े हुए हैं। ये इंतज़ार में है कि कब किस बाइक वाले को या किस कार वाले को दुर्घटनाग्रस्त करें। कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए वो तमाम अधिकारी हो या वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो ये हालात पे जस के तस बने हुए हैं। अब इस तरफ से एक गाड़ी वाले आए हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि हम भी इसी डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, तो जानेंगे ज़रूर कि आगे सड़क के क्या हाल हैं, कि किस तरह से सड़क है, यहीं ख़राब है या आगे और बुरे हाल हैं। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। ये हम मद्मेश्वर घाटी की तरफ जा रहे थे कि कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से विकास हुआ है। हो सकता है केदार भाई आप क्या बना, आपको हम लोग का धन्यवाद। पर तो ये रोड देखो, हमने विदाई भी बना दी, सब चीज़ बनाई। अब देखो तुम, ये हालात यहीं खराब है कि इससे आगे और आगे भी और है, आगे और बुरे हाल मानसून से आगे और देखिएगा। आखिर हम दिखाएं थे, दिखाएं क्या? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण से बात करने के लिए। हम दिखाएं तो दिखाएं क्या? सड़कों पर अगर बात करें तो सड़कों के हाल ये हैं। इस तरफ देखिएगा ये गाड़ी कितनी झोंक खाती हुई जा रही है, देखिएगा इन हालातों में ये गाड़ियां पार हो रही हैं। अब आप सोचिएगा कि खुदा ना खासा इस क्षेत्र से कोई हमारी मातृ शक्ति प्रसव पीड़ा में हो और उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना हो तो इस हालात में पहुंचेगा। ये निश्चित रूप से सोचने वाले बात है और बड़े सवालों के कटघरे में उन तमाम अधिकारियों को, उन तमाम नेताओं को और उन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को सवाल के कटघरों में खड़ा करता है। आगे के हम आपको दिखाते रहेंगे मद्मेश्वर घाटी की वो तमाम पल पल की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे कि कहाँ तक यहाँ विकास पहुँचा है। हो सकता है कालीमठ घाटी में ना पहुँचा हो, केदार घाटी में विकास ना पहुँचा हो, तो कम से कम मद्मेश्वर घाटी में तो ये चीज़ें हों। लेकिन यहाँ भी हालात जस के तस हैं, बुरे से बुरे हैं।
इस तरफ से कुछ बाइकर से भी, बाइक वाले भी आ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे ज़रूर कि किस तरह से वो इस सड़क को देखते हैं, किस तरह के हालात उनको लगते हैं, उनसे जानेंगे ज़रूर। भाई साहब थोड़ा रुकेंगे आप, अब इनसे पूछेंगे ज़रूर आपको कैसे लग रहा है, सड़कें अच्छी हैं, कैसे लग रहा है आपको? ये तो जब से 2021-22 से लग रहा है, तो वैसे लग रहा है फिर। देखिएगा 21-22 से ये सड़कें ऐसी हैं। एक मिनट भाई साहब, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण से बात करने के लिए। इनसे भी जानेंगे, यहाँ से एक और भान यहाँ है, उनसे भी जानेंगे की कोशिश करेंगे किस तरह के हालात हैं। भाई साहब थोड़ा रुकेंगे आप, ये जो सड़कों के हाल हैं, ये आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? यही फापंज की। अच्छा, तो ये सड़कें यहीं खराब है ये कि आगे और बुरे हाल? पूरी रोड ही खराब है यहाँ, उकी मठ से रांची तक। अच्छा, ये क्यों, ये रोड ये हालात में क्यों है? अब तो आप लोगों ने जिला पंचायत भी बना दिया हो, क्षेत्र पंचायत भी बना दिया है, यहाँ तक कि विधायक भी आपने बना दिया है, क्या कारण है ये सड़कें इस तरह के बुरे हाल? आप सोचिएगा, खुदा न खासा, चलो आप लोग तो जैसे तैसे झोंक खाते चले जाएंगे, अगर खुदा न खासा हमारी कोई मातृ शक्ति प्रसव पीड़ा में हो और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुँचना हो, तो इन हालातों में क्या हालात हो जाएंगी उसकी तो बुरे हाल हो जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि क्या कुछ होना चाहिए? कौन जिम्मेदार है इन हालातों के लिए? आप कहीं भी चले जाएं, सड़कें बड़े बड़े गड्ढे हैं, समझ में नहीं आता कि सड़कों पे गड्ढे हैं, गड्ढों पे सड़क है, कौन किसको दोषी मानते हैं आप? ये तो सब प्रशासन के है, सब ऐसे ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण से बात करने के लिए। वो तमाम क्षेत्रीय लोग हैं, आप सोचिएगा उत्तराखंड की कहीं भी आप चले जाइए, वो जनता खुश नज़र नहीं आ रही। अब हालात क्या हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों, इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे ज़रूर कि ये देखिएगा, वो बाइक स्कूटी देखिएगा कहीं ना कहीं वो नीचे लगती हुई नज़र, उनसे भी बात ज़रूर करेंगे। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। ये सड़कें बड़ी मज़ा आ रहा होगा इन पर चलने में? बहुत दिक्कत हो रही है, जो कि हम लोग लोकल आदमी जो बहुत दिक्कत मानते हैं इस चीज़ को चलने में यहाँ से ना। आप कारण कौन जिम्मेदार है इन हालातों के लिए? शासन या प्रशासन जो भी होगा वो करेंगे इससे जवाबदार। इससे पहले आप हमें ठीक ठाक आदमी लगते हैं आप, कि इससे पहले जनप्रतिनिधियों को इस बारे में चेताया था, क्योंकि हम उखी मठ से हम आज सीधे मनसुना तक जाएंगे हम लोग, तो ये हालात सबसे पहले हमने यहीं दिखे कि ये हालात देखिए कितने सरिये यहाँ जोखिम भरे पड़े हुए हैं। आप इससे पहले यहीं पर ये कंडीशन नहीं है, ये पूरी रोड पे ये कंडीशन है। देखो ऊपर जुगासों से जो मोटर मार्ग ऊपर मध्य से जाती है, वो रोड भी यही हालत है इसकी। अच्छा, कुछ बदलने के आसार संभावनाएं लग रहे हैं कि अब तो जिला पंचायत भी आप लोगों ने बना दिए होंगे, एक अच्छे सुयोग्य आदमी को वोट दिए होंगे, क्षेत्र पंचायत बना दिए, प्रधान बना दिए, विधायक बना दिए, क्या लगता है आपको हो पाएगा कुछ चीज़? उम्मीद तो है हम लोगों को होना चाहिए वैसे। नहीं, अभी वो कह रहा है कि 2021 से ये सड़क ऐसे की ऐसे पड़ी हुई है। बहुत पहले से पड़ी हुई है सर ये सड़क, तो ये पर ऊपर जो ये डाला था ना ये तारकोल, जी जी, ये भी नॉर्मल पड़ा था इसमें, ये बहुत दूर से इसका सप्लाई करके डाले थे उन्होंने। फिलहाल थोड़ा बहुत हो गई थी यहाँ पर, पेंटिंग हो गया था, लेकिन फिर ये रोड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण से बात करने। 2021 से जनता इसी उम्मीद में है कि ये प्रतिनिधि अच्छा करेगा, लेकिन हालात जस के तैसे हैं। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण में। ये जो सड़कें पर सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी, हम सोच रहे थे कि मधमेश्वर घाटी में शायद कुछ अच्छा विकास हुआ हो, लेकिन जब हमारी नज़र सबसे पहले यहीं से शुरुआत पड़ी तो ये सड़कों के हालात देखिएगा, ये सरिया ऐसे जोखिम बड़े हुए, कब किसकी गाड़ी के टायर में घुस जाए, कब किसी स्कूटी सवार या बाइक सवार के पैरों में घुस जाए, ये नहीं पता। आपको क्या लगता है? सर हमें ये लगता है कि इस रोड पर 3 बार पैसा आ गया पेंटिंग का। अच्छा, 22-23 में भी, इसमें पिछले साल भी इसमें पेंटिंग हुई है, तो ये पैसा पता नहीं कहाँ जाता है। ये ठेकेदार लोग ही ऐसे हैं, ऐसी रोड बना देते हैं, फिर पास हो जाते हैं, फिर ये बस में सावन में ऐसे ही हो जाता है। अब आप देखिएगा उत्तराखंड की, अच्छा, इसकी पूरी जिम्मेदारी उन नेता लोगों की होनी चाहिए, जो लोकल नेता लोग हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे आपको क्या उम्मीदें हैं? क्षेत्र पंचायत आपने नए बना दिए, वो प्रधान आपने नए बना दिया, जिला पंचायत आपने बना दिया, आपको क्या लगता है कि कुछ सुधार हो पाएगा, ये तस्वीरें बदल पाएंगे? में क्या होगा, वो जो काम करना है उन्होंने अपने ढंग से करना है, अधिकारी वही हैं, कर्मचारी वही हैं, लोकल लोग भी वही हैं, उसमें क्या है जो बंदर बाट होते हैं वो पहले से ऐसे ही होगा बस। देखिएगा, पता जनता को सब कुछ है कि सारा पैसा गमन होना है, पूरा घपला होना, घोटाला होना, लेकिन आखिरकार ये जनता करे भी क्या, क्योंकि चुनाव के टाइम पे वो चंद कुछ चीज़ों में बिक जाती हैं और हालात जस के तस हो जाते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लोकार्पण से बात करके। आगे भी हम वो तमाम चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे कि यहाँ से लेकर और उन्याना तक, जहाँ तक ये सड़कें जाती हैं मधमेश्वर घाटी की, वहाँ तक हम पहुँचेंगे। और लोकार्पण के साथ जुड़े रहिएगा पल पल की खबर के लिए कि कहाँ कहाँ कितना विकास और क्या अच्छा है।
हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छा विकास के कार्यों को दिखाने की भी, लेकिन अगर धरातल पे तस्वीरें अगर ऐसी रहेंगी तो हम क्या ही अच्छा दिखाएं। तो देखते रहिए लोकार्पण। नमस्कार।